जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुखी और समृद्ध रहें। मित्रों, आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यहाँ नवग्रह में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली और नवग्रह में केंद्र में रहने वाला सूर्य इतना शक्तिशाली है कि नवग्रह बाकी के 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतना तेज प्रभाव और गुरुत्वाकर्षण बल है कि सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी भी चक्कर लेती है। तो सूर्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली में अगर कहीं भी विद्वान है तो प्रभाव जरूर देता है। उसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता, नवग्रह भी नहीं बचते। इतना शक्तिशाली प्रभाव सूर्य का होता है। दिन निकलते ही सूर्य ऊर्जावान हो जाता है और पृथ्वी पे प्रत्येक जीव, मनुष्य को छोड़ के भी प्रत्येक जीव उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति से ऊर्जावान होता है। तो आज हम सूर्य के विषय पे बात कर रहे हैं और सूर्य के अचूक उपाय बताएंगे। जिन लोगों की भी आप अपनी जन्म कुंडली खोल सकते हैं, 12 घर होते हैं कुंडली में, जिन्हें हम 12 भाव बोलते हैं, और उन भावों में सूर्य का विद्यमान होना जिस तरीके से बैठा होता है उस तरीके से उनके फल प्राप्त होते हैं। और उनके उपाय करने से जो फल कहीं नेगेटिव है या सूर्य नीच का हो रहा है तो उसका ऊंच का फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य से प्रभावित होती है। सिंह राशि वाले सूर्य की तरह चमकते हैं। उनका तेज सदा उनके मुखमंडल पे होता है। जीवन में वह सदा प्रगति पे रहते हैं। और जिनकी कुंडली के अंदर सिंह राशि में ही चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं, उनका राजयोग बन जाता है। वो किसी की गुलामी नहीं करते, सदा अपना व्यापार करते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए, खोलिए उसे और हमारे बताए उपाय के अनुसार जिस भाव में सूर्य बैठा हो उस भाव का आप उपाय कीजिए, निश्चय ही आपको फायदा मिलेगा। सर्वप्रथम सूर्य अगर प्रथम भाव में यानी केंद्र में है तो सूर्य बलशाली माना जाता है, बाहुबली हो जाता है पूरी कुंडली का। व्यक्ति बलशाली हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अर्थात धन की भी प्राप्ति होती है। साथ ही उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर जमा रहता है। किंतु सूर्य की दृष्टि 7वीं होने पर जब 7वें घर में पड़ती है तो उसकी एनर्जी व्यक्ति की पत्नी पे या पार्टनर पे पड़ती है, जिससे थोड़ा बहुत नेगेटिव होना निश्चित हो जाता है। सूर्य के तेज को, प्रभाव को संतुलित करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं। तो प्रथम भाव का उपाय है, आप जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ घोलकर, गुड़ ले लीजिए, गुड़ को घोल लीजिए पानी में और उसमें डाल लीजिए। गुड़ घोलकर आप नित्य कर्म सवेरे प्रातःकाल 5:30 से लेके 7 बजे के बीच में सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र के जाप करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सदा आप ऊर्जावान बने रहेंगे। तो पहला घर जो होता है, भाव होता है, वो शरीर का होता है। इस उपाय के करने से आप निरोगी रहेंगे। दूसरा भाव है धन भाव, कुटुंब भाव। इस भाव में अगर सूर्य होता है तो हो सकता है अपने कुटुंब से, रिश्तेदारों से थोड़ी सी अनबन सी रहे, क्योंकि सूर्य को कूर ग्रह कहा गया है, अग्नि तत्व है। पैसे में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके लिए एक अचूक उपाय है, अपने पिता का आशीर्वाद नित्य निरंतर लेती रहिए। अगर आपके पिता नहीं हैं तो उनकी आप तस्वीर लगा के उनको हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकते हैं। जहाँ नई पूजा नहीं करनी है, कोई दिया बत्ती नहीं जलानी है। दूसरे भाव में आपको धन की पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। जल आपको निरंतर चढ़ाते रहना है
जल के लिए आप उसमें जल के अंदर आप कुमकुम डाल सकते हैं। एक तांबे का पात्र ले लीजिए और उस तांबे के पात्र से आप सूर्य को नितर जल दीजिए। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप और उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो गेहूँ, इसे आप पानी में भिगो दीजिए रात को और सुबह पानी से इसे निकाल लीजिए और इसे जाके पक्षियों को डाल दीजिए। चमत्कारी उपाय है, धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तीसरा भाव, तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो बड़ा प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि ये पराक्रम भाव है, भाई बहनों का भाव है। इस भाव के अंदर पराक्रम या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी के लड़ाई झगड़े क्रूरता बढ़ जाती है। भाई बहन भी नाराज़ हो सकते हैं, अर्थात सुख भी प्राप्त हो सकता है। वहाँ सूर्य शुभ होना चाहिए, शुभ राशि में होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वो शुभ नहीं है तो आप एक जल पात्र के अंदर 5 दाने साबुत मूंग के डाल के तांबे का लोटा लीजिए, जल भरिए, उसमें 5 साबुत मूंग डालिए और नित्यकर्म सूर्य को खड़े होकर जल अर्पित कीजिए। और हर बुधवार के दिन हरे मूंग पक्षियों को डालें। इससे सूर्य का प्रभाव आपका बड़ा प्रभावशाली बना रहेगा और मिथुन राशि वालों को भी इसका प्रभाव अच्छा प्राप्त होगा। चौथे भाव में सूर्य हो तो ये सुख भाव है। मकान, गाड़ी, वाहन का सुख, संपत्ति का सुख मिलता है। माता का सुख इसी से आता है। इसमें अगर सूर्य हो तो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। अगर चौथे भाव में आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य है तो आप एक माणक तांबे में या सोने के अंदर अपनी अनामिका उंगली में रिंग फिंगर के अंदर ज़रूर धारण करें रविवार के दिन प्रातःकाल। इससे आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, आपके व्यापार में ज़रूर उन्नति होगी। सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय जल के अंदर थोड़ा सा दूध डाल लें और थोड़ी सी चीनी डाल लें और सूर्य को अर्घ दें। इससे सूर्य का प्रभाव के साथ साथ चंद्रमा का प्रभाव भी आपके ऊपर अनुरूप रहेगा और वो आपको प्रभावशाली बनाएगा और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो 5वें भाव में अगर सूर्य हो तो संतान का सुख इतना उत्तम होता है कि व्यक्ति को नर संतान अवश्य प्राप्त होती है, उत्तम विद्या मिलती है, माता पिता का सदा आशीर्वाद उस पर बना रहता है। अगर किसी प्रभाव के कारण या राशि के प्रभाव के कारण या अन्य ग्रहों के आने से सूर्य के ऊपर किसी प्रकार का दोष आता है या प्रभाव आता है और आपको इन ऐसे सुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो ये एक उपाय कीजिए। नित्यकर्म सूर्य को जल चढ़ाइए। जल के अंदर थोड़ी सी रोली डाल लीजिए। रोली डाल के आप सूर्य को अर्घ दीजिए। यहाँ भी आप एक माणक रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण के अंदर है, पंचमें भाव के अंदर है। 5वें भाव से सूर्य सीधे 11वें भाव में पूर्ण दृष्टि रखता है, लाभ स्थान बढ़ता है, मित्रों का आपसी सहयोग आपको मिलता है और आपकी उन्नति होती है। 6ठा भाव व्यय भाव है, शत्रु भाव है। इसमें सूर्य होने से आपका व्यय बढ़ सकता है, रोग भी आपके कष्ट दे सकते हैं। यहाँ सूर्य को विशेष पूजा या विशेष अर्चना की जानी चाहिए। सूर्य के देवता भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान को आप फूल, नवेद, बहुत सी मिठाई वगैरह आप चढ़ा के उनका पूजन पूर्णमासी के दिन करके अपने सूर्य को सही कर सकते हैं। सूर्य को नित्य आप जल चढ़ाइए। जल में गुड़ डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं या फिर हरे मूंग के 5 दाने डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी वस्तु डाल के आप चढ़ाइए तो आपको रोगों से और व्यय से, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और प्रभावशाली सूर्य आपको परिणाम देगा। 7वें भाव के अंदर सूर्य अगर आ जाए तो पति पत्नी के अंदर वैमनस्य का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी अगर कुंडली के अंदर 7वें भाव में सूर्य है तो आपने अपने जीवन में देखेंगे कि आपके पति पत्नी के बीच के अंदर संबंध मधुर नहीं है, कुछ ना कुछ खटपट सी रहती है। 7वें भाव में सूर्य नीच का हो जाता है।
अगर इस तरीके का आपका सूर्य 7वें भाव में अकेला है या किसी ग्रह के साथ में है तो विशेष सूर्य का उपाय ज़रूर कीजिएगा। उस समय के अंदर आपका महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो सूर्य की, तब भी ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। कोई भी राशि वाला कर सकता है। अपनी रिंग फिंगर के अंदर, अनामिका उंगली में, लेफ्ट हैंड के अंदर एक तांबे का छल्ला आप धारण करके रखिए। गेहूँ उनको पानी में भिगो के आप सदा आप जो है पक्षियों को डालते रहें रविवार के दिन। गेहूं के साथ में आप गुड़ भी रख सकते हैं, वो भी आप बंदरों को भी खिला सकते हैं। 7वें भाव के लिए आप सूरज को अर्घ दीजिए, उसमें गुलाब जल डाल लीजिए। गुलाब जल डाल के आप उसको अर्घ दीजिए। सूर्य की जो प्रभाव है, जो क्रूरता है, वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी। और हो सके तो आप रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। जितना कम नमक खाएंगे उतना मधुर संबंध रहेगा और सूर्य का प्रभाव उतना कमज़ोर रहेगा, शरीर को बल मिलेगा। तो अष्टम भाव में अगर सूर्य हो और कमज़ोर स्थिति पे हो तो उसके वो आप बलशाली बनाने के लिए विश्लेषण द्वारा आप माणक रत्न पैर सकते हैं। सूर्य को बलशाली करने के लिए रविवार के दिन आप विशेषकर जल के अंदर गुलाब के फूल, कुमकुम ये मिश्रित करके सूर्य देव को अर्घ करके दीजिए, जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे ज़रूर आपको उचित फल की प्राप्ति होगी। 9वें घर में सूर्य भाग्य स्थान में माना जाता है। भाग्य स्थान यहाँ बृहस्पति का घर है, धनु राशि का। 9वें भाव में कोई भी राशि पड़ी हो, किसी भी तरह की हो, और सूर्य आ जाए तो कहा जाता है कि भाग्य सूर्य की भांति चलता है। शर्त यही है कि वहाँ सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इन राशियों में है, ऐसे में है कि अपनी शत्रु राशि पे या नीच का होकर बैठा है, तो सूर्य का विशेषकर भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल दें, निरंतर जल देते रहें। जल पात्र के अंदर आप तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। हल्दी डाल के या केसर डाल लें, आप सूर्य को जल दें। सूर्य और बृहस्पति की ऐसी युक्ति होगी कि आपका भाग्य प्रगति पे होगा, तेजी से चलने लगेगा। अगर सूर्य 10वें भाव में यानी मकर राशि के अंदर सूर्य आ जाए तो ऐसी स्थिति में पिता और पुत्र की परस्पर विचार नहीं मिलते हैं। पिता या तो विमुख रहता है या पुत्र जो है पिता से विमुख रहता है। इसके लिए जिसकी भी कुंडली में हो वो विशेषकर रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाए, पक्षियों को दाना खिलाए, कुछ भी डाले पक्षियों के लिए। जल के अंदर वो रोली, गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुड़, इसमें से कोई भी वस्तु मिला के सूर्य को दे सकता है। और ध्यान रहे सूर्य को अर्घ देते समय सर से ऊपर हो लोटा, और जब आप सूर्य को देखें तो उस जल पात्र में से, जल की धारा में से आपको सूर्य के दर्शन हो। और बड़ा उत्तम रहेगा अगर आप सूर्य को अर्घ देते वक्त गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। पिता पुत्र के अंदर जो विरोधाभास स्थिति है उसमें शांति मिलेगी। इसके बाद आता है 11वां भाव कुंभ राशि का, लाभ स्थान है। क्रूर ग्रह होने की वजह से लाभ के अंदर देरी होना, विलंबता दर्शाता है। मित्रों से किसी तरह की अनबन भी हो सकती है या अधिकता भी हो सकती है, मित्र बहुत अधिक होते हैं। लाभ को बढ़ाने के लिए और सूर्य को बलवान बनाने के लिए सूर्य की पूर्ण दृष्टि पंचम घर में होती है, संतान पक्ष पे
बुद्धि स्थान पे। इसको बलि बनाने के लिए फिर से मैं कहूँगा कि सूर्य को अर्घ दें। कोई भी वस्तु डाल लें इसके अंदर जो मैंने बताई हैं, और सूर्य को निरंतर जल देते रहें, अर्घ देते रहें। रविवार के दिन बंदरों की सेवा करें, केले खिलाएं बंदरों को, आम खिलाएं या गुड़ खिलाएं। सूर्य का प्रभाव आपके पक्ष में आएगा। मीन राशि 12वां घर यानी 12वें भाव के अंदर अगर सूर्य आ जाए तो इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। कईयों की कुंडली के अंदर 12वें भाव में अगर सूर्य आ जाए तो वो कुछ लोग विदेशों में भी जाते हैं या विदेशों में भी रहते हैं। लेकिन 12वें भाव इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति के ऊपर इसका दुष्प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि व्यक्ति धन से कमज़ोर हो जाता है, शरीर से भी कमज़ोर होता है। लाभ भी मिलता है तो नुकसान भी होता है। तो सूर्य का अगर 12वें भाव में है तो सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन सतनेजा का दान अपने पे से उतार के या तो पक्षियों को डालिए या आप भिखारियों में जो मांगने वाले होते हैं इनको दान दीजिए। इससे भी फ़ायदा मिलेगा आपको। निरंतर सूर्य को जल देने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। 12वें भाव में सूर्य है तो पानी में, जल के अंदर आप गुड़ डाल के सूर्य को निरंतर जल देते रहिए। इसमें कोई रत्न पहनने की आवश्यकता आपको नहीं है। पिता का आशीर्वाद सदा लेते रहें तो आपका सूर्य आपको ज़रूर उच्च फल देगा। 12 भाव में सूर्य का प्रभाव और शक्तियाँ मैंने आपको बताई। अगर किसी की कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली ही नहीं है, जन्म तिथि ही नहीं है और उसे अपने सूर्य को बलि बनाना है तो मात्र उसके पिता उसके सूर्य को बहुत बल दे सकते हैं। आपको सिर्फ झुक के जो है उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आप अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहते हैं तो आपका सूर्य कभी खराब नहीं होगा और नहीं हो सकता। सूर्य का कारक पिता है तो अपने पिता से सदा आशीर्वाद लें और सूर्य का प्रभाव हमेशा ऊंच का लें। उपाय सरल और सटीक है। अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपको अपनी जन्मपत्री संबंधित कोई भी समस्या है या उसका आपको निवारण करवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। मिलना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।